अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 9, 10, 11। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज में आपको बताया था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है उसमें देखें इक्वल के एक साइड में रेडिकल दिया हुआ है, तो और उसके ये टाइप 1 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 6 से लेकर 8 तक, इसमें देखें रेडिकल के जो साइन दिए हुए हैं ये दोनों साइड्स पे दिए हुए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। इसमें भी रेडिकल का साइन एक साइड पे है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ दो की एक जैसी हैं जो हम y के इक्वल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सेम वही तरीका अप्लाई करना है, पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस रेडिकल के साइन को खत्म, ये साइन जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको रेडिकल बोलते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और इसको ख़त्म करने का तरीका भी हमने सेम पहले इसको ख़त्म करना है, उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है इन क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन जो पहले 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन थे ना, उनमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और एक्सट्रेनियस रूट निकालनी थी, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस में 9, 10, 11 में आपने यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनानी है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट करके और आंसर निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से आपको इजीली समझ आ जाएंगे। हमने क्वेश्चन लिख लिया है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें इस क्वेश्चन को, देखें x² + x + 1 - x² + x - 1 = 0। अब इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये है कि देखें यहाँ पे x² + x सेम, रेडिकल का ऊपर साइन है, यहाँ पे x² + x सेम, ये दो वैल्यूज़ को आपने देखना है, ठीक है। और हमने लेट करना है कि ये दोनों y के इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे इस वाली जगह पर इस जगह पर हमने y पुट कर देना है। अब हम देखें यहाँ पे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये x² + x = y, ये x² + x और x² + x ये हमारा y के इक्वल है। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे करना है, जो फर्स्ट दो वैल्यूज़ क्योंकि वो दोनों सेम होती हैं तो हमने उनको y के इक्वल लेना है। ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं 9, 10, 11 सेम इसी मेथड से होंगे। चलें जब हम आगे करते हैं, अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने इसको इसकी जगह पर पुट करना है, यहाँ पे x² + x की जगह पे हमने यहाँ y पुट करना है, तो ये हमारे पास y + 1 आ जाएगा। यहाँ पे y पुट कर दिया, साथ ही +1 लगा हुआ, वो हमने साथ वैसे लगा दिया। अब इस जगह पर भी हमने y पुट कर दिया, -1 है तो हमने यहाँ साथ -1 लिख दिया। ये वैल्यू यही है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पर रिप्लेस हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये 1 के इक्वल हो गया। जब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाती है तो आपको पता है आपने क्या करना होता है, रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। और रेडिकल का साइन ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेना है स्क्वायर, तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं y + 1 - y - 1, ठीक है। ऐसे लेके हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया और इधर इस वाले 1 के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब जब इस वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा दिया, इस वैल्यू पे भी, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब आपको पता है जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फार्मूला है आपका, ए है और ये बी है, छोटा सा लिख लें a b, मतलब a - b का स्क्वायर। आपके पास ये फार्मूला a - b का स्क्वायर, इस फार्मूले के तहत हमने इस वैल्यू को खोलना है। तो वो कैसे खोलेगा, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। तो हमने ये y + 1 क्या लेंगे, a का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y + 1 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस y - 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा b का स्क्वायर। ये a है ये b है, ये दोनों लिख दिए। माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो इसके अंदर यहाँ माइनस होगा, और प्लस का होता है तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं। a में क्या आएगा, y + 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, इसी तरह, और b में क्या आएगा, y - 1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी आपने रेडिकल का साइन लगाना है, इस 2 से पहले a²। अब देखें ये a² है, ये b² है, -2ab = अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अब आपने क्या करना है, ये रेडिकल का साइन इसके साथ ऐसे ही खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, y + 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, y - 1, और ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 2, यहाँ y + 1 और यहाँ पे y - 1, ठीक है, = 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। अब y और y ये आपके कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2y हो जाएंगे, लेकिन यहाँ +1 है और ये -1 है, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास -2 बचेगा। अब इस वाली वैल्यू में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो आपको पता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब y और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा -1 × 1,
ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन आ गई, अभी भी आपने देखा कि रेडिकल का साइन है, अभी रेडिकल का साइन हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी भी हमने इसको आगे यही करना है कि दोबारा से हमने स्क्वेयरिंग करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी जहाँ रेडिकल का जब तक साइन ख़त्म नहीं होता हमने दोबारा से स्क्वेयरिंग करनी होती है। हम दोबारा लिखेंगे यहाँ अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी स्केयर लगा देते हैं, यहाँ पे भी स्केयर लगा देते हैं। अब देखिए, अब ये वाला जो 2y है हम उस साइड पे इसको लेके जा सकते हैं। आप इससे पहले वाली कंडीशन में इसको ले जाएं, यहाँ -2 लिख दें, यहाँ वाई स्क्वायर -1, ठीक है, ये रेडिकल का साइन। आप वो वाला जो 2y लिखे ना वो इधर ले आए, -2y प्लस का था 2y। अब यहाँ पे इनकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो हम स्क्वेयरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 वाई स्क्वायर -1, ठीक है, ये रेडिकल का साइन इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह इस साइड पे भी कैसे करेंगे, 1 - 2y लगा के और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे इसका। अब देखिए दोनों साइड पे हमने स्क्वेयरिंग, अब देखिए यहाँ पे आपने बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि ये 2 इस रेडिकल से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 2 है तो इसको जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेडिकल के साइन यहाँ पे खत्म हो गया, इसके साथ यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, वाई स्क्वायर और -1 बच गया, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाए, अब यहाँ पे आपके पास 1 - 2y स्क्वायर, आपको पता है फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे a - b का, तो a - b का स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होगा। तो हम यहाँ पे इसको रेड कर लेते हैं, 1 × 1 हो जाएगा, ये a का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये a और b, 2 टू द 4 2y हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। अब ये आपने इस फार्मूले के तहत इसको खोल दिया। अब देखिए उसके बाद आपने क्या सॉल्व करना है, अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें 4 को y के साथ, तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ 1 + 4y स्क्वायर -4y। अब यहाँ पे देखें 4 वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, y स्क्वायर वाली और y वाली इकट्ठे कर लें, उनको सॉल्व कर लें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ के हिसाब से। अब देखिए यहाँ आपके पास 4y स्क्वायर है, यहाँ से 4y स्क्वायर यहाँ पे ले आएँ तो ये माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ 4y को ले आए, माइनस का 4y इधर आके प्लस का 4y हो जाएगा और यहाँ इसके साथ माइनस का 4 है और ये माइनस का 1 इक्वल के इस साइड पे जब आएगा प्लस का 1 तो इक्वल का 0 हो जाएगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, 4y स्क्वायर तो आपस में वैसे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, सिंपल 4y बचेगा, यहाँ पे आप लिख लें 4y और यहाँ पे आपके पास ये माइनस और माइनस प्लस 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, बड़े के साथ माइनस का लगेगा इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई। अभी हम इसको सोल्व करें, y की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि माइनस का 5 इस साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, ये 4y, 4 इसके नीचे भी ले लें, 4 इससे भी कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y आपके पास क्या आ जाएगा 5/4। हमने y की वैल्यू निकाली जो हमें स्टार्ट में हमारी जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे, हम इस y को रिप्लेस करेंगे उसी जगह पर इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमने y की वैल्यू इक्वल ली थी, यहाँ पे x² + x = y। इस y की जगह पे हमारे पास आंसर क्या आया 5/4, तो हमने यहीं पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस में लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रिप्लेस, किसकी जगह पे रिप्लेस करना है, हमारे पास x² + x = y, हमने ये स्टार्ट में लिया था x² + x = y। अब यहाँ इस y की जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है x² + x = इस y की जगह पे क्या लिख लेंगे 5/4। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब आपको बता दें क्या करना है कि इस 4 को आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ भी 4 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये 4 से 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें 4x² + 4x = 5, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं हम, कैसे इक्वेशन बनेगी 4x², यहाँ 4x, ये 5 उधर जो इक्वल के उस साइड पे खड़ा है उसको इस साइड पे लें तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखें ये इक्वेशन कौन सी बन रही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx - c = 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हम यहाँ हेयर लगा के हम लिख लेते हैं इसको, a के इक्वल किसको लिख लेते हैं, a के इक्वल लिख लेते हैं 4 को, b को लिख लेते हैं, b 4 के इक्वल आएगा और c आपका आएगा -5 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला लिखेंगे हम अपना, यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या है, x = ये जो आपका क्वाड्रेटिक का फार्मूला है -b ± b² - 4ac/2a, ठीक है।
ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसी के अंदर हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है? ए की जगह पे 4 पुट करना है, बी की जगह पे भी 4 है और सी की जगह -5 है। अब हम इस -4 की जगह पे पुट करेंगे ये बी की जगह -4 प्लस माइनस इसकी जगह पे 4 का स्क्वायर, यहाँ 4, ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 और सी की जगह पे -5। अच्छा, इस तरह नीचे भी आप ऐसे करेंगे, 2 लगाएंगे और ए की जगह पे आपने क्या पुट करना है 4। अच्छा, अब इसके बाद आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ -4 प्लस माइनस, अब 4 4 दा मल्टीप्लाई करें, 4 4 दा 16 हो जाएगा, -4 4 दा 16 और 5 दा 16 5 दा 80 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, क्वाड्रेटिक वो साइन लगा लें इसका और नीचे लगा दें 2 4 दा 8। इस फॉर्म में हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे -4 प्लस माइनस 80 और 16 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96। ठीक है, √8। अब उसके बाद आपको पता है कि 96 के आपने जो है ना फैक्टराइजेशन या इसके स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी पेयरिंग कर लें जैसे आप करते हैं 2 2, यहाँ लगा दें, ये 2 टाइम 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 है और 7 3 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लगाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का पेयर बना के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 दा 6। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो ये 2 2 दा 4 का स्क्वायर लगा देते हैं और 7 लगा देते हैं 6। ठीक है, ये आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 6 यहाँ लिख देते हैं 96 ना होता है। अब इसमें आप कॉमन ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे -4 अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू में आपके पास क्या बचेगा -1 4 1 दा 4। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस माइनस 6 अंदर बचेगा। ठीक है, ओवर 8। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये 8 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 हो रहा है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस ये बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस माइनस 6√/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास ट्रू है तो हम यहाँ लगा देते हैं x = -1 + 6√/2। यही आपका सोल्यूशन सेट है, इट इज़ ट्रू लिख दें और यही आपका सोल्यूशन सेट है, -1 + -6/2। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में आपने कितने स्टेप्स किए हैं। अब देखें इसमें आपने सबसे पहले जो है ना आपने जैसे क्वेश्चन लिखा, आपने सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो ये 2 वैल्यूज़ हैं इनमें y के इक्वल लेना लेट करना है, यहाँ आप उसकी जगह पे y पुट करना है। उसके बाद आपने स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग करके जब आपके पास रेडिकल का साइन फिर भी ख़त्म ना हो तो आपने अगेन स्क्वेयरिंग करनी है। अगेन स्क्वेयरिंग करने के बाद जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, एक आपके पास फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो इक्वेशन बन जाएगी तो उससे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है सारी वैल्यूज़ को और उसके बाद आपने आंसर निकाल लेना है। तो ये 3 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन होता है। ये 3rd फॉर्म है इसकी एक्सरसाइज 1.4 की। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें इसमें भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसमें देखें ये अंडरलाइन कर लेते हैं, x² + 3x, x² + 3x दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या कहा था कि इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल, यहाँ लिखेंगे x² + 3x = y के इक्वल, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने इसकी जगह पे भी y पुट कर देना है, इसकी जगह y पुट कर देना है। चलिए हम पुट करते हैं y + 8, ये 8 आएगा यहाँ लिखा हुआ, हमने सिर्फ इसकी जगह पे लिया y को। इसी तरह इसकी जगह पे भी हम y लिख लेते हैं, y + 2, ये रेडिकल का साइन = 3। ठीक है, ये देखें। अब देखते जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ y पुट कर दिया तो हमने स्क्वेयरिंग करनी है क्योंकि हमें रेडिकल का साइन ख़त्म करना है अपना फार्मूला लाने के लिए क्वाड्रेटिक। यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y + 8 + y + 2। ठीक है, यहाँ भी रेडिकल का साइन, यहाँ भी, और दोनों साइड पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट = यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखें जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको पता है कि ये a है और ये b है, तो हमने इसका a और b का फार्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। तो इसको फार्मूले के तहत हम खोलेंगे कैसे। अब ये y + 8 हमारा a है तो हम यहाँ लिख लेते हैं y + 8 a का स्क्वायर
ठीक है। ये b है तो यहाँ लिख लेते हैं y प्लस 2, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab में 2 लिख के एक दफ़ा लिख लेंगे y प्लस 8, ठीक है। और दूसरी दफ़ा क्या लिखेंगे, दूसरी दफ़ा लिखेंगे एक ही उसमें लिख देंगे कि रेडिकल में, दूसरी दफ़ा लिख लें y प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है हमारे पास। अब देखिए आपके पास रेडिकल का साइन जब यहाँ पे लग जाएगा तो ये स्क्वायर रूट जो है ना यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 8, इससे ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y प्लस 2, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू वैसे ही आएगी 2, हम इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं y और y का जो हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, y को y के साथ करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद y को 2 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास 2y हो जाएगा, और उसके बाद 8 को y के साथ करेंगे तो 8y हो जाएगा प्लस का, और फिर 8 को 2 के साथ करेंगे 8 2 16, मतलब हर डिजिट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, जैसे आप मल्टीप्लाई करते होते हैं इक्वल टू 9, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ y और y जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2y हो जाएगा, ये 8 और 2 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा प्लस 2। अब इसके अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में सोल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास y स्क्वायर है, यहाँ 8 और 2, क्योंकि ये y दोनों में एक y है तो हम 10 2 और 8 प्लस करेंगे तो ये 10y हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 9। अब देखिए इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया, आंसर नहीं मतलब अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इस तरह से आपके पास आ जाता है 2y प्लस 10 प्लस 9, अब ये 10 जो है इस साइड में हम ले जाएंगे इसको ना, 9 वाली साइड पे इसको ले जाएंगे ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। और हमारे पास यहाँ पे क्या बाकी रह जाएगा, ये पूरी वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 2, ये लिख लेते हैं यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर रेडिकल का साइन, और यहाँ पे हम ये 9 हमारे पास लिखा रहेगा, ये 2y को हम इस साइड पे ले आएंगे, ये माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 10 इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे y स्क्वायर 10y प्लस 16, यहाँ पे आपको पता है कि हम इसका जो है ना स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी रेडिकल है ना, तो इस रेडिकल के साइन को हमने ख़त्म करना है। उससे पहले हम ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हम ऐसे ही लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 1 आएगा, बड़े एग्जाम माइनस का साइन है, ये माइनस का 2y हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये माइनस ख़त्म करना है, उसके लिए आपको पता है कि आपने ब्रैकेट लगानी होती है, बाहर माइनस के साइन को ले आएंगे तो वो खुद ही यहाँ पे हमारे पास कट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग लगाने ली है बोथ साइड्स, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे अगेन स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, यहाँ पे हमने ये लगा के ऐसे कर लेना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पे भी माइनस 2y माइनस 1 लगा के हमने यहाँ पे भी यहाँ पे जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो इसको प्लस, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, और हमने यहाँ पे इसकी स्क्वेयरिंग कर लेनी है। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लगा दी इसको। अब देखिए यहाँ ये 2 है हमारे पास, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रेडिकल से इससे ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू हमारे पास वैसे ही आएगी y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये हमारे पास ब्रैकेट में वैसे ही आएगा। इस साइड पे देखें माइनस है, 2 टाइम इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ अंदर आपके पास क्या बचेगा 2y प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। चलिए अभी हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y का स्क्वायर, 4 10 दा 40y 16 4 दा 64, ठीक है। ये अंदर हमने सबके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर ये b स्क्वायर है, a प्लस b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से हम इसको निकालेंगे इसका आंसर, तो हमारे पास 4y का स्क्वायर 1 प्लस 4y, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, ठीक है। अब इतना तो आप कर सकते हैं कि इस फार्मूले को कैसे खोलना है। अच्छा, अब हमारे पास जो y स्क्वायर वाली वैल्यूज इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और y वाली वैल्यूज को इनको आपस में जो है ना इनका आंसर निकाल लेते हैं। अब ये 4y स्क्वायर हमारे पास इस देर वाला 4y स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे। अच्छा, यहाँ प्लस 40 है y और यहाँ पे 4y है, तो ये माइनस का 4y साइड पे ले आएंगे। अब ये प्लस 64 है और प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 4y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर दोनों एक माइनस में एक प्लस में, तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 40 में से 4 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 36 बच जाएगा, 36y
ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस यहाँ 64 में से माइनस करेंगे 1 को तो 63 हो जाएगा इक्वल टू 0। जैसे आगे आपको पता है हमें करना है, यहाँ 36y लिखना है, 63 को उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ 36 लिखेंगे, यहाँ 36 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 36 63 ओवर 36, ये दोनों किस टेबल में, 9 के टेबल में जाते हैं। 9 7 दा 63 और 9 4 दा 36, ये -7/4। अब y जब आपके पास -7/4 आएगा तो उसके बाद आपको पता है कि हमने रिप्लेस करना होता है, मतलब स्टार्ट में इस क्वेश्चन के स्टार्ट में जब जो आपने y के इक्वल लिया था, ये हम देख लेते हैं। आपने स्टार्ट में ये y के इक्वल लिया था ना, यहीं पर x² + 3x इज इक्वल टू y की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x² + 3x इज इक्वल टू y। इस y की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। अब देखिए मैं लिख रही हूँ x² + 3x, इस y की जगह पे क्या आएगा, इक्वल टू -7/4। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 4 को हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इस 4 को इस साइड पे ले जाएं, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी, इससे इस साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x², 4 3 दा 12y और इधर क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे x था, सॉरी x² + 3x है, ये x है। ठीक है, 4 0 12x और यहाँ पे आपके पास -7। अब इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 4x² + 12x और माइनस का साइन इधर आएगा तो पॉजिटिव का साइन इक्वल टू 0। अब ये आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। वो देखें ये कैसे आ गई है, यहाँ हेयर लगा के इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में चाहिए x² bx + c, इसको उसमें चेंज करते हैं। a आपके पास क्या है 4, b आपके पास क्या है 12, c आपके पास क्या है 7। अब हम यहाँ लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला और उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन आपके ये लेंथी है, लेकिन जो है ना, अगर आप इसके स्टेप सीख जाएंगे, मैंने आपको बताया 3 से 4 स्टेप हैं इनके, उसी के अंदर ही इनको सॉल्व करना होता है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे अपना फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अब आपके पास क्या है वो लिख लेते हैं इधर। फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे आपने इक्वेशन बना लेनी है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब b जो है वो किसके इक्वल आपके पास आया है, वो 12 के आया है, माइनस का 12 प्लस माइनस यहाँ b का 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की जगह पे आपके पास आया है 4 और c की जगह पे आपके पास आया है 7। इधर लगा देते हैं इसका साइन और इधर 2, a की जगह पे आपके पास आया है 4। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं इनको आपस में। अब ये -12 यहाँ लिखा रहेगा प्लस -12 का 144 होता है। ठीक है, और 4 16 7 दा 112, इनको आपस में मल्टीप्लाई तीनों को कर लिया, कोई साइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रेडिकल का साइन लगा दिया, 2 4 दा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ -12 प्लस माइनस 144 में से 112 माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 4 में से ये 2 3 और 2 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दें 8 नीचे। अब इस फॉर्म में आ गया। अब आप इसमें से कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं। पहले आप 32 का वो लगाएं, फैक्टर बनाएं। 32 के फैक्टर हम यहाँ बना लेते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अब कितने हैं 1 2 3 4 5 फैक्टर हैं। तो जब हम यहाँ करेंगे ना इनको साइड में सॉल्व, अब यहाँ पे जो 5 फैक्टर हैं 2 2 2 2 2 ये 5 हैं, तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे, ये अलग हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर और 2। अच्छा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएंगे ना, खाली यहाँ 2 के ऊपर ये बचेगा, तो ये 4 2 2 4 और यहाँ पे आपके पास मतलब 4 का स्क्वायर और ये 2। तो नेक्स्ट स्टेप में वैसे भी ये आपका कैंसिल हो जाता होता है 4 स्क्वायर के साथ। जैसे अब यहाँ पे ये 4 बचेगा और ये 2 इसके ऊपर है, ये इस फॉर्म में आएगा। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये 32 का क्या आया, हमने सॉल्व करके ये लिखना है। यहाँ पे 32 के जो फैक्टर बने हैं वो 2 4 और 2 इस फॉर्म में बने हैं, क्योंकि 2 टाइम 2 स्क्वायर से तो वो कैंसिल हो गए थे, लेकिन 2 के ऊपर साइन एक 5 वाला 2 के ऊपर एडिंग साइन है ये स्क्वायर रूट का, तो ये इधर में से लिख लेंगे। अच्छा, अब इसमें से देखें कि आपके पास कॉमन क्या वैल्यू आती है, जो इस पे सब पे डिवाइड हो, तो वो आपके पास 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आपके पास 4 3 दा 12 हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आपका रेडिकल में बचेगा। ठीक है, ओवर 8 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लें, ये से 4 1 4 4 2 8। यहाँ आपके पास ऊपर क्या बचेगा -3 प्लस माइनस
ये 2 रेडिकल में ओवर 2, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ गया तो ये ट्रू है, तो इज़ ट्रू लिख के अब हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट जो आपके पास बचा है, सोल्यूशन सेट आया है वो आपके पास क्या आया है, वो आया है -3 प्लस -2, ये रेडिकल के ऊपर और ये 2, ये आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 4 स्टेप्स आपको बताए हैं। फर्स्ट में आपने सिर्फ उसकी इक्वेशन सॉल्व करनी। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं। अब आपको यही चीज़ पहले बताइए कि ये x² 3x हम लेट कर लेंगे, इसको ले लेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू ये वाला x² 3x और यहाँ पे भी x² + 3x, ठीक है। ये आपका y के इक्वल है, ये मतलब यहाँ पे y हमने पुट कर देना है, तो हम यहाँ पे ताकि हम अपनी इक्वेशन निकाल सकें, यहाँ y + 9 ऊपर रेडिकल का साइन प्लस यहाँ पे भी y प्लस ये 4 और 9 वैसे आएंगे और बाकी रेडिकल का साइन इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये इस फॉर्म में आपके पास जब फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग लेनी है, स्क्वेयर लिखना होता है। तो हम जो है ना यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड्स पे हमने स्क्वेयर ले लेना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं y + 9 + y + 4, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसके ऊपर स्क्वेयर, ये इसका रेडिकल का साइन, यहाँ इसका रेडिकल का साइन, दोनों के ऊपर स्क्वेयर ले लिया और यहाँ 5 के ऊपर भी स्क्वेयर ले लेते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लेंगे। अब हम इसको स्क्वेयर खोलेंगे, ये a है और ये b है, ठीक है। तो ये a + b का फार्मूला लगाएंगे, a + b होल स्क्वेयर का जो फार्मूला होता है वो इस पर लगाएंगे और खोलेंगे। ये a² में क्या आ जाएगा आपके पास, y + 9 का स्क्वेयर, ठीक है। b² में क्या आ जाएगा, y + 4 का स्क्वेयर, ठीक है। ab में क्या आएगा 2y + 9 और रेडिकल का साइन, साथ ही y + 4, ये आपका b में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 5 का 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखें इससे ये साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y + 9, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं y + 4, ये जो बाकी अंदर वैल्यूज़ बची हैं। और यहाँ पे जो आपका प्लस ये 2, ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इन वैल्यूज़ को, y और y का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y का स्क्वायर, y से y और फिर y 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा, और प्लस 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 9 4 दा 36, ठीक है। इसके ऊपर ये आपका रेडिकल का साइन भी आ जाएगा, इक्वल टू आपका ये 25 है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने ये वाली वैल्यूज़ होती है इनको वापस से सॉल्व करके दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। y और y क्या हो जाएगा आपका, ये 2y हो जाएगा, और 9 और 4 को प्लस करेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। +2 यहाँ पे y², 9 और 4 को प्लस करें तो ये आपके पास हो जाएगा 13 + 36। अब यहाँ पे आपका ये रेडिकल का साइन है, इक्वल टू 25। अब ये वाली दोनों वैल्यूज उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 2y² + 13y + 36, ये आपने यहाँ लिख दिया, ये वाली सारी वैल्यू 2y और 13 उस साइड पे ले जाएंगे, 25 आपका इधर वैसे लिखा हुआ है, 2y इधर ले जाएंगे तो -2y और +13 इधर आएंगे तो वो -13 हो जाएगा। अच्छा अब देखें, अब जो है ना यहाँ ये रेडिकल है, इसको अभी हम इस साइन को हमने भी ख़त्म करना है, लेकिन उससे पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2y² + 13y + 36, यहाँ पे ये लिख लेते हैं। यहाँ से हम माइनस करते हैं, 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 12। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 - 2y, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा इसका आंसर। ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है। अच्छा अब जब ये आ जाएगी तो आपको पता है ये आपके पास रेडिकल का साइन है, तो अब इसको ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए हमने अगेन स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4y²। 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 को 13 52y, और 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ठीक है। यहाँ भी आपके पास 144 माइनस 4y² माइनस 48y, ठीक है। सॉरी यहाँ प्लस होएगा a² b² माइनस 2ab। अच्छा अब जो y² वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 4y² यहाँ से ले आएंगे तो माइनस का 4y² हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 52y है, और यहाँ से जब y आएगा तो ये माइनस का 48 है y का, तो अब प्लस का 48y हो जाएगा,
यहाँ प्लस 144 है, और ये जब ये माइनस का ये 144 इधर आएगा तो ये माइनस का 144 आएगा। अब इसमें दो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल होंगे, प्लस माइनस वाली वैल्यूज हैं। अब यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 52y और ये बचेगा 48y, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये 100y इक्वल टू 0। तो अब 0 इज इक्वल टू 100y, तो y के जब हम इसको डिवाइड इसके ऊपर करेंगे 100 पे, 0/100 करेंगे, यहाँ 0/100, तो वो वैसे ही आपका y इज इक्वल टू 0, y आपके पास 0 आ जाएगा। हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, y को 0 के इक्वल कहाँ पे रिप्लेस करेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पे हमने वैल्यू ली थी, लेट किया था y इज इक्वल टू x²+3, जहाँ पे हमने लेट किया था वहीं पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिप्लेस में, जहाँ पे हमने वैल्यू ली थी वो कौन सी जगह थी, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, x²+3x इज इक्वल टू y। इस y की जगह पे अब हम 0 लिखेंगे, तो x²+3x इज इक्वल टू y की जगह पे आ जाएगा 0। तो अब जब ये इस तरह से आ जाती है क्वेश्चन, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ x² इधर लिखा रहेगा, 3x इस साइड पर हो जाएगा, माइनस का 3x। अच्छा, x² इज इक्वल टू माइनस, हम प्लस का इस साइड पर लेके हैं तो माइनस का 3x हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये x² है, तो इस x² को जो है ना हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था x²+3x इक्वल टू y, ठीक है। ये y जो है हमने रिप्लेस किया है यहाँ पे, तो इस y की जगह पे हमारे पास 0 आया ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x²+3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंदर आपके पास x बचेगा और +3 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये जब 0 के साथ x मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो आपका x वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या बचेगा, x+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x ये वाला 0 है और इधर x इक्वल टू प्लस का 3 उस साइड पे जाएगा माइनस का 3, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और एक आ जाएगी x की वैल्यू आपके पास 0। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो हम इसको चेक में ले जाते हैं, ताकि हम अपना जो है चेक कर सकें कि ये ट्रू है या नहीं। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा हम 0 पुट करेंगे अपने उसमें इक्वेशन में जो आपका क्वेश्चन है, और दूसरी दफ़ा हम -3 पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। चले जी, अब हम यहाँ लिख देते हैं चेक। चेक में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना क्वेश्चन लिखेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारा, ये आपने चेक सारे तीनों क्वेश्चंस में करनी है, हमने चेक नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। चेक करना तो इजी है, वो जो आपने आंसर आपका निकलता है आपने उसको ही चेक में डालना होता है, ठीक है। x²+3x+4 इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है कि आपने पहले क्या करना है, आपका दो आंसर निकले हैं, एक आपका पुट x इज इक्वल टू 0 है और दूसरी जगह पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3। अब इस जगह पे पहले x की जगह पे आपने ना 0 0 पुट करते जाना है। तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका 0 का स्क्वायर आएगा, 3x की जगह पे 0 आ जाएगा, +9, ये रेडिकल का साइन लगा दें, प्लस इस x की जगह पे भी 0 का स्क्वायर आ जाएगा, 3x की जगह पे 0 +4 इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ 0 0 इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, और 3 0 ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ +9 लिखा रहेगा रेडिकल के साइन के साथ। इसी तरह यहाँ भी ये 0 आ जाएगा, ये 3 0 0 हो जाएगा, और ये आपका 4 रेडिकल के साइन के साथ, ठीक है, इक्वल टू 5। अब यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 9 रेडिकल के साइन में आ जाएगा, इधर 4 आपके पास रेडिकल के साइन में आ जाएगा, इक्वल टू 5। अच्छा, 9 का स्क्वायर ले लें, 3 हो जाता है, 3 3 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर ले लें, 2 हो जाएगा, 2 2 4 रेडिकल के साइन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 3 और 2 इधर भी करेंगे, 5 इधर भी 5। अब देखें ये ट्रू है, ठीक है, तो ये आपका दोनों इक्वल है। आपने ये चेक आपने सब क्वेश्चंस में करनी है। जब आपका आंसर निकलेगा ना, जब x की वैल्यू निकलेगी तो आपने वो x की वैल्यू सारे क्वेश्चन में पुट करके और फिर आपने आंसर निकालना है। अच्छा, इस फॉर्म में आपके पास ये आया। अब हमने क्या करना है, पुट दूसरी दफ़ा पुट करेंगे। वो क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -3, किस में, अपने दोबारा क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास दो आंसर निकले हैं, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू -3। अब हम इसको पुट करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से आपके पास क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 9, ठीक है, और यहाँ पे भी x² + 3x + 4 रेडिकल का साइन इक्वल टू 5। अब आपने x की जगह पे -3 पुट करना है, यहाँ -3 का स्क्वायर, यहाँ 3 लगा के x की जगह पे -3 और +9, यहाँ रेडिकल का साइन। इस तरह इधर भी यहाँ -3 का स्क्वायर +3 लगा के x की जगह पे -3 +4 लगा के यहाँ रेडिकल का साइन इक्वल टू 5। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका -3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 - 3 3 भी यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे +9 हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इधर भी ऐसे करेंगे, 3 3 9, ठीक है, -3 3 9,
अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 9 माइनस 9 ये तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ एक 9 बचेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ 9 माइनस 9 ये 4 और 5 को जब आप प्लस करेंगे तो ये भी आपके पास है वो प्लस का, सॉरी यहाँ 4 है, ठीक है, इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी जो 9 और 9 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5। अब जब 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो 3 है, और इधर 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो 2 है, इक्वल टू 5। अब देखें वैल्यू में 3 और 2 5 है, इधर भी 5 है, तो ये भी आपकी ट्रू है, इट इज़ ट्रू। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक तो आपके पास आया 0 और एक दो आ गया -3। तो इसमें आपने इस क्वेश्चन में लास्ट वाले में चेक किया है 2 वैल्यूज़ को, बाकी में आपने चेक नहीं किया। तो इस तरह से करके आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस लेंथी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली सो जाएंगे। ये आपके ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे 10th क्लास के, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होगी आपकी एक्सरसाइज 1.4। तो आप इजीली जो है ना अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं अगर आप इन वीडियोज़ को देखें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें लाजमी। थैंक यू।